जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज का ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ अपनी कर्ज मुक्त भारत अभियान के उन तमाम मेंबर्स को जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने कर्ज मुक्त भारत को ज्वाइन किया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कर्ज मुक्त भारत अभियान जब से भारत में चला है तब से हमें और आपको अपने अधिकारों की जानकारी हुई है, या ये कहिए मैं कह सकता हूँ खुद पर्सनली कि अब से पहले हमें खुद पता नहीं था कि हमें हमारे अधिकार क्या हैं, या हमें उन अधिकारों को जानने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट मैं शहनवाज चौधरी जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर दिया। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ हमें लड़ने के लिए तैयार कर दिया, क्योंकि अभी तक हम डरते थे। हमें नहीं पता था कि संविधान में कितनी बड़ी ताकत है, या हमें नहीं पता था कि जो लोग लोन ले लेते हैं उनका, अभी तक तो यही लगता था कि बुरा ही हाल होता है। नहीं, आज मैं आपको बताता हूँ आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्त। अगर आपने सपोज करो 1 लाख रुपए का लोन लिया है, चाहे 1 करोड़ का और चाहे 10 करोड़ का, अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है, आप ईएमआई नहीं भर सकते, तो आपने कोई क्राइम नहीं किया है। अभी तक हम सब लोग क्यों डरते हैं? हमें लगता है कि यार हमने तो कोई क्राइम कर दिया। नहीं, हमने कोई क्राइम नहीं किया। अगर आपके पास पैसा है तो इनको पैसा दे दो, नो डाउट। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो नहीं है। मेरा ये वीडियो स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जानकारी हासिल की है, उस जानकारी के बिहाफ पे ही मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है तो आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम अभी तक डरते थे, नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज करो कोई भी आपको रिकवरी एजेंट आके परेशान करता है। हमें तो अभी तक रिकवरी एजेंट से डरते थे कि वो पता नहीं कितनी बड़ी तोप है। अरे नहीं भाई, रिकवरी एजेंट के पास सबसे पहले तो ये देखिए कि चेक करिए कि उनके पास में डीएआर का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, क्योंकि डीएआर का सर्टिफिकेट आसानी से नहीं मिलता। अगर कोई 10वीं पास है तो उसको कम से कम 100 घंटे का ट्रेनिंग मिलती है, और अगर कोई 12th पास है तो उसको 50 घंटे की ट्रेनिंग मिलती है। और वो कभी भी आज के बाद, ध्यान रखना, आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। उसको ये संविधान ने अधिकार नहीं दिया है। उसको किसी भी बैंक ने, किसी भी आरबीआई कहीं कोई रूल नहीं कहता कि रिकवरी एजेंट हमारे से ऊंची आवाज में बात करेगा। तो आज के बाद ध्यान रखना, कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपसे ऊंची आवाज में बात करेगा तो आप उसकी एफआईआर करेंगे। आप 112 नंबर, मैं आपको नंबर दे रहा हूं, सीधे पुलिस में कॉल करेंगे। 112 नंबर पे कॉल करके आप उसकी एफआईआर करा सकते हैं। अगर सपोज करो पुलिस ये एफआईआर नहीं ले रही, क्योंकि ये होगा अक्सर कि आप उसकी एफआईआर करने जाओगे अगर थाने में भी, तो थाने वाले कहेंगे, पुलिस वाले, कि हाँ भाई आपने तो लोन लिया है तो पैसे दे दो। बट ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि ईएमआई डिफॉल्ट होना, यानी कि अगर आपने कोई लोन लिया है, आप उसको लोन को नहीं दे पा रहे हैं, तो ये क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। और अगर ये क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है तो एफआईआर कहेगी, तो हमारे खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, हम उनके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं अगर उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है, हमारे अधिकारों का हनन किया है, या ये कहिए कि हमें समाज में बेइज्जत करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, आज के बाद मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक हमें भी पूरी जानकारी नहीं थी। आगे मैं और आपको जानकारी देता हूं कि किस तरह से हम इनसे फाइट कर सकते हैं, किस तरह से हम इनसे निपट सकते हैं, ताकि हमारी जोता कोई आके इंसल्ट ना करे, हमारे बारे में जो अभी तक हमारा, कहते हैं ना, समाज में जो रुतबा बना हुआ है उसको ये बर्बाद करने के लिए पे उतारू है। बट ऐसा नहीं होने देना है। अब देखिए, अगर सपोज करो आप एफआईआर करने जाते हो रिकवरी एजेंट की और वो आपकी एफआईआर नहीं लेते हैं, तो आप सीधे एसपी को भी जाके उनकी कंप्लेन कर सकते हो। और अगर सपोज करो उसमें जाके भी, एसपी के ऑफिस में भी जाके आपकी किसी ने कंप्लेन नहीं ली है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा या एडी रजिस्टर कर दीजिएगा, तो उससे आपकी कंप्लेन ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगी, यानी कि वो रिसीव होगा थाने में। और रिसीव होगा तो इसका मतलब आपकी कंप्लेन वहाँ पे हो गई रिसीव। और आपकी जब कंप्लेन रिसीव होगी तो रिकवरी एजेंट फिर खुद आपके पीछे आएगा, आपकी खुशामद करेगा कि यार अपना केस वापस ले लो। ठीक है, तो ये मैं आपको आज जानकारी देना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ।
इस फेज से गुजर चुका हूँ और लोग बहुत किस हद तक टॉर्चर करते हैं ये मैं जानता हूँ। शाहनवाज चौधरी जी का मैं शुक्रिया बार बार इसलिए करता हूँ कि आज अगर मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ या ये संदेश दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ शाहनवाज चौधरी। और दोस्तों इसके आगे की बात और समझ लो कि अगर सपोज करो, पूरा प्लान समझो क्या है। अगर सपोज करो आपकी EMI डिफॉल्ट हो गई और 3 EMI डिफॉल्ट हो गई है दोस्त, उसके बाद आप जो भी पैसा दोगे बैंक में वो आपका खाते भट्टी में जाएगा, ब्याज में चला जाएगा, इंटरेस्ट में चला जाएगा, ओवरड्यूज में चला जाएगा। तो आपका EMI देने का अब कोई औचित्य बचा ही नहीं है। तो ये ध्यान रखो, अगर किसी का 3 EMI डिफॉल्ट हो गई है तो आप समझिए कि ऑटोमेटिकली आप लोन माफी के रास्ते पे हो। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो ये क्या क्या करेंगे आपके साथ में और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि आपको एक लीगल नोटिस देंगे। वो कोई मतलब नहीं होता लीगल नोटिस का, वो कहते हैं लीगल नोटिस है, किसी एडवोकेट से दिलवा देंगे। उसके बाद डिमांड नोटिस भिजवाएंगे, वो भी किसी काम की दवा नहीं है। उसके बाद आपको क्या करेंगे, जब फाइनली देखेंगे कि रिकवरी एजेंट पैसा नहीं निकलवा पाया, डिमांड नोटिस दे लिया, कोर्ट का दूसरा नोटिस दे लिया, जो ये रिटायर्ड जज होते हैं या रिटायर्ड वकील होते हैं उनसे नोटिस दिलवाते हैं आपको। ये सारी एक लॉबी है जो इसके ऊपर काम करती है। एक्चुअल में ये कोई लॉ नहीं है। आपकी जब कहीं FIR नहीं हुई है तो कोर्ट आपके ऊपर केस कर ही नहीं सकता है। अब ये क्या करेंगे, आपको एक आर्बिट्रेटर का नोटिस दिलवाएंगे और बोलेंगे कि देखिए ये जी हमारे वकील हैं और वकील साहब ने आपकी FIR करी है और आपका केस ये 30,000 कोर्ट में जा रहा है या फलाने कोर्ट में जा रहा है, आप आके इनसे बात कर लीजिएगा। ये सारे आपस में बैठे होते हैं एक ही टेबल के ऊपर और वहीं से आपको डरारे धमकारे होते हैं। तो हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये पोल खुल चुकी है और ये पोल खोली है खुद मैं बोल रहा हूँ कि कर्ज मुक्त भारत अभियान की टीम ने पूरे डेप्थ में जाके पता किया है हमने कि ये होता क्या है सीन। तो दोस्तों सीन यही है जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आप देखेंगे, अगर सपोज करो कोई भी चीज अगर आप देख रहे हो, कोई भी EMI, कोई भी लोन का डिफॉल्ट किया हो, आपने कितना भी किया, कितना भी बड़ा किया, और आपके अधिकारों का हनन भी नहीं होता है। ये भी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है ना तो आप दोबारा लोन ले सकते हो। ये अधिकार नहीं छीना हमारे से। तो आज के बाद आपको घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से आप मान के चलिए, अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि आपका लोन माफ हो चुका है। हाँ, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज है, जैसे सेटलमेंट की भी फॉर्मेलिटीज आती हैं। तो सेटलमेंट के लिए ऑलरेडी सबको पता है कि 10-10%, 15-15% और मैक्सिमम 20% पे सेटलमेंट होता है। क्योंकि जब बैंक को लग जाता है कि उसका पैसा नहीं आने वाला है तो वो सेटलमेंट की तरफ जाता है। आपको यही ध्यान रखना है कि देखिए, बार बार वही बात है, हमारा मकसद किसी का पैसा रखना नहीं है। अगर वाकई में हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा है तो हमें देना है। सेटलमेंट का ऑफर आएगा, उसके बाद में आर्बिट्रेटर का आएगा। आर्बिट्रेटर में ये क्या करते हैं, जैसे समझ करो आप दिल्ली के हो तो आपको आर्बिट्रेटर का नोटिस आएगा कहाँ से, कलकत्ता से, जयपुर से। तो ऐसे में आपको क्या करना है, किसी भी वकील की जरूरत नहीं, आपको लिखना है सिंपल उसी पे। अगर मेल पे आया तो मेल पे लिखना है, चिट्ठी आई है तो चिट्ठी लिख देनी है। सिंपल लिख देना कि सर मैं अपना आर्बिट्रेशन चाहता हूँ मेरे होम टाउन में या मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में मेरा आर्बिट्रेशन होना चाहिए। अब अगर सपोज करो उन्होंने ये बात भी मान ली तो आप कहेंगे कि एक आर्बिट्रेटर मेरी तरफ से होगा, एक आपकी तरफ से होगा। तो जब आप ये कहेंगे कि मेरा आर्बिट्रेटर होगा तो ये बात वो मानेंगे नहीं। तो अगर वो ये बात नहीं मानेंगे तो आप उनका आर्बिट्रेटर नहीं मानोगे, तो आर्बिट्रेशन खत्म हुआ, यहीं पे खत्म होगा आर्बिट्रेशन। तो इस तरह से आप लोगों को ये जानकारी देना जरूरी था कि किसी भी तरह से आप घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी की लड़ाई शाहनवाज जी लड़ रहे हैं और 31 दिसंबर तक मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि 31 दिसंबर तक दोस्त अपनी पूरी जानकारी जमा करा दीजिएगा कर्ज मुक्त भारत अभियान की टीम को, ताकि जब हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं सबके लेटर वहाँ पे होंगे तो हाई कोर्ट भी हमारी बात सुनेगा। तो टिल देन जो मैंने जानकारी दी है, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको एक बहुत ऐसी जानकारी देने वाला हूँ EMI से रिलेटेड या सेटलमेंट से रिलेटेड, जिसमें आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये मेरा अपना नहीं है, ये रूल है, ये भारत सरकार का रूल है, ये संविधान ने बताया है हमें
तो वही मैं बातें बताऊंगा, मैं संविधान से बाहर जाके मैं कोई बात नहीं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोस्त, जब भी आपको पास कोई जानकारी आए, और अगर सपोज करो जानकारी किस तरह से चाहिए, वो कर्ज मुक्त भारत अभियान की हो या कोई और भी आपको जानकारी दे रहा हो, अगर वो आपसे पैसे मांगता है तो आप समझ जाइए कि वो कर्ज मुक्त भारत अभियान ओरिजिनल नहीं है। वो लोग फ्रॉड हैं, वो क्राइम करेंगे आपके साथ स्कैम करेंगे, तो आपने उनसे बचना है। तो आज के बाद ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई आपसे पैसे की डिमांड करता है, इसका मतलब वो कर्ज मुक्त भारत अभियान की टीम का बंदा नहीं है। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।